हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। ठीक है, तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या देखेंगे हम? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ देखेंगे। ठीक है, अब मेजर डोमेन्स में क्या आएगा? अर्थ के 6 क्लास का एनसीईआरटी बेसिकली है। ठीक है, तो डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हम देखेंगे लिथोस्फीयर। क्या देखेंगे? लिथोस्फीयर देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर देखेंगे, बायोस्फीयर भी देखेंगे, एटमॉस्फेयर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लिथोस्फीयर यानी क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी क्या होता है, बायोस्फीयर यानी क्या होता है, और एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है। तो बेसिकली लिथोस्फीयर यानी क्या है कि जो ये सपोज ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं उस लैंड को, उस सॉइल को, उस सैंड को क्या कहेंगे हम? लिथोस्फीयर। ठीक है, हालांकि क्रस्ट भी आता है लेकिन सॉलिड पोर्शन ऑफ द जो भी है उसे क्या कहते हैं हम? उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या फिर? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी क्या होता है कि अर्थ पे क्या सिर्फ लैंड ही है क्या? नहीं, वाटर भी है ना। तो जो वाटर है, ठीक है, उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। वाटर का क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखो जो ओशन में वाटर है वही हाइड्रोस्फीयर में नहीं आएगा। ठीक है, जिस भी फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, वेदर इट इज इन आइस शीट में हो, ग्लेशियर्स में हो, लेक्स में हो, या फिर ग्राउंड वाटर भी हो, ठीक है, वो सभी किस में आ जाएगा? वो सभी आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पोर्शन और हाइड्रोस्फीयर यानी क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर देखते हैं। एटमॉस्फेयर आपको पता है हमारे सराउंड में क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एक गैसेस की क्या है? थिक लेयर है हमारे सराउंड में, उसको क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे एटमॉस्फेयर। जो भी सराउंड में गैसेस की थिक लेयर्स है या फिर थिन लेयर्स है हमारे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एटमॉस्फियर। उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर यानी क्या हो गया? वाटर हो गया, और एटमॉस्फियर यानी क्या हो गया? जो भी गैसियस लेयर है हमारे सराउंड में या फिर हमारे अर्थ के सराउंड में, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एटमॉस्फियर। ठीक है, अब बायोस्फीयर किसे कहते हैं? ठीक है, देखो ये क्या हो गया? एटमॉस्फियर। ठीक है, ये क्या हो गया? एटमॉस्फियर। ये क्या हो गया? ये हो गया अपना लिथोस्फीयर। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया अपना हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो जोन है ना, इसी को कहते हैं बायोस्फीयर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी ऐसा जोन जहाँ पे जो मेजर डोमेन्स है हमारे अर्थ के, जैसे कि एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड क्या, कौन सा वाला? लिथोस्फियर वाला। ठीक है, ये वो क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में बेसिकली क्या आएगा? बायोस्फीयर में आएगा लैंड। लैंड यानी हो गया लिथो। ठीक है, एयर, एयर यानी क्या हो गई? एटमॉस्फियर। और वाटर, वाटर यानी क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो बेसिकली ये सभी हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, अगले लेक्चर में देखेंगे हाइड्रोस्फीयर या फिर एटमॉस्फेयर के बारे में, और 3 लेक्चर में बेसिकली चैप्टर क्या कर देंगे? हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों? आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जस्ट अ सेकंड दे दो दोस्तों, हैविंग कोल्ड, ओके। लेक्चर्स के लिए क्या कर सकते हो? आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और अगर एग्जाम रिगार्डिंग आपको मुझसे कुछ बात करनी है या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो आप क्या कर सकते हो? आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। चलो देखो फिर इंट्रोडक्शन। ठीक है, द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या बोला है? देखो, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। बेसिकली क्या, जो 3 मेन कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, वो क्या हो जाते हैं? वो क्या होते हैं? मीट होते हैं, ओवरलैप होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो 3 कंपोनेंट है वो कौन से? बेसिकली वो है एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, और कौन सा रहेगा? हाइड्रोस्फियर। ये हो गए हमारे 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये क्या करते हैं? मीट करते हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, ओवरलैप भी होते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तभी कौन सा जोन तैयार होता है? तभी बायोस्फीयर मिलता है ना हमें। और बायोस्फीयर में क्या आती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर इनमें से एक जोन अगर नहीं हो तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? ठीक है, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर है लेकिन एटमॉस्फेयर ही नहीं, क्या हम एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिर, जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर।
ठीक है? जी, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है? अगर आप वॉक वॉक करते हो तो कहाँ पे कर रहे हैं? ज़मीन पर वॉक कर रहे हैं ना? ये जो ज़मीन है ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है? इसी सॉलिड पोर्शन को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। हालाँकि जो अपर लेयर है अर्थ की उसे क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है? तो लिथोस्फीयर उसके नीचे आ जाता है, ठीक है? यानी ये जो ना मिट्टी वाली जो लेयर है ना उसे हम क्रस्ट कह सकते हैं, ठीक है? डिफ़ॉर्म हुई, ठीक है? डिफ़ॉर्म हुई हुई रहती है। ठीक है, वेदरिंग, इरोजन आगे आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो क्या है लिथोस्फीयर, यानी क्या है कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। गैसियस लेयर सराउंड्स अर्थ उसे क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है? सिंपली अगर देखें तो जो गैसियस लेयर है अर्थ को क्या कर रही है? सराउंड कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। जैसे कि क्या, O2 आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, एरोगन वगैरह जो भी आएंगे, ठीक है, मीथेन मीथेन, ये सभी कहाँ पे आएंगे? ये सभी आएंगे एटमॉस्फियर में आएंगे, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या मोस्ट एसेंशियल गैसेस है एटमॉस्फियर के, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो भाई बवाल है ना, ठीक है, बहुत ही बवाल गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे चल के हम देखेंगे इसे भी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे अपन? इसे कहेंगे एटमॉस्फेयर। यानी ये अर्थ है, यानी ये आप हो, इसके सराउंड में जो भी क्या है गैसियस लेयर है उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे हम एटमॉस्फियर कहेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को तो मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोस्फीयर यानी क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। अब जो वाटर है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कहाँ पे भी मिलता हो, वेदर इट इज कहाँ पे मिल रहा है? ओशंस में मिल रहा हो, ठीक है, सीज में मिल रहा हो, ठीक है, रिवर्स में मिल रहा हो, लेक्स में मिल रहा हो, पॉन्ड में मिल रहा हो, स्टीम हो, वाटर वेपर हो, ठीक है, जो भी फॉर्म, जिस भी फॉर्म में, आइस में हो, ग्लेशियर्स में हो, आइस शीट्स में हो, ठीक है, जिस भी फॉर्म में अर्थ पे वाटर अवेलेबल है वो किस डोमेन में आ जाएगा? वो आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर के डोमेन में। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ये तो ओशंस है, ठीक है, तो सिर्फ वही हाइड्रोस्फीयर हो गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वॉट एवर फॉर्म, यानी जो भी फॉर्म में अवेलेबल है वाटर हमारे अर्थ पे, वो किस डोमेन में आ जाएगा? वो आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर में। तो ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। जहाज जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है, और भी बहुत है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन है। क्या है? नैरो जोन है, ठीक है। अब नैरो जोन है, मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फियर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे इंटरैक्ट होंगे वहां पे क्या रहेगा? वहां पे रहेगा बायोस्फीयर। और यहीं पे लाइफ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। यहीं पे लाइफ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। जस्ट सेकंड दे दो, ये चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और यहीं पे लाइफ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। यहीं पे लाइफ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या हो गया? बायोस्फीयर हो गया नैरो जोन, ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं? वाटर, एयर और लैंड टुगेदर आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, मीट करते हैं, ओवरलैप होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। ध्यान में आ गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं? मीट कर ले, ओवरलैप हो रहे हैं और इंटरेक्ट भी हो रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। लैंड यानी क्या हो जाएगा? लैंड यानी हो जाएगा लिथोस्फीयर, ठीक है। वाटर यानी क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। और एयर यानी क्या हो जाएगा? एयर यानी हो जाएगा एटमॉस्फियर। ये तीनों जब मिलेंगे, क्या, जब मिल बैठेंगे तीन यार, कौन से? एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर और कौन सा? लिथोस्फीयर। तब भाई क्या मिलेगा? तब मिलेगा हमें बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर क्या एसेंशियल है, नैरोजोन है, यहीं पे लाइफ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अभी आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तभी देखेंगे हम लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। लिथोस्फीयर भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। जब देखो, जब जब आप लिथोस्फीयर ये वर्ड सुनोगे तो एक ही बात ध्यान में रखना भाई, आप घर से बाहर निकलते हो तो कहाँ पे चलते हो? आपका घर भी कहाँ पे खड़ा है? मिट्टी पे। अगर वो सॉलिड नहीं होता, क्या आपका घर जो है खड़ा रह पाता था? आप खड़े रह पाते थे? नहीं खड़े रह पाते थे। वो सॉलिड है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं? खड़े पा रहे हैं, खड़े रह पा रहे हैं, ठीक है भाई। हिंदी का प्रॉब्लम मालूम है आपको, मेरा थोड़ा बहुत संभल संभल लीजिएगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके। एनीवे चलो फिर, तो क्या है, जब भी आप घर के बाहर निकलोगे, घर के बाहर निकले के बाद, या फिर आपका घर भी जिस पोर्शन पे खड़ा है वो कहाँ पे है? वो सॉलिड है, ठीक है। आपको सॉइल भी दिखेगी, ठीक है, यानी लिथोस्फीयर, ठीक है। यानी जो सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का वो क्या हो गया? वो हो गया लिथोस्फीयर। इतना बात ध्यान में रखना, ठीक है। हो गया, हो गया, वो हो गया लिथोस्फीयर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। चलो फिर देखो, फिर लिथोस्फीयर यानी क्या हो जाता है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? तो क्या है? अर्थ का क्रस्ट भी आएगा और थीन लेयर ऑफ सॉइल भी आएंगी। मैंने आपको कहा था कि बेसिकली क्या है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी क्या है? एक लेयर है,
ठीक है। जो सॉइल की लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। ठीक है। वेदरिंग इरोजन वगैरह होता है। ठीक है। लिथोस्फीयर तो 100 किलोमीटर तक क्या कहता है, अर्थ के इंटीरियर में एक्सटेंड करते हैं। फर्दर चल के जैसे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे ना नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ठीक है। तो क्रस्ट भी आएगा। क्रस्ट यानी क्या होता है कि ये सपोज ये अर्थ है, जस्ट सपोज इट। ठीक है। ये जो अपर मोस्ट लेयर है ना अर्थ की, जो सबसे यानी क्या बोलते हैं ऊपर वाली परत, इस परत को ही कहते हैं क्रस्ट। फिर क्रस्ट के नीचे से चालू हो जाता है, क्या चालू हो जाता है, लिथोस्फीयर चालू हो जाता है। ठीक है। लेकिन लिथोस्फीयर में क्या आ जाएगा, ये क्रस्ट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अपर मोस्ट लेयर कौन सी होंगी, क्रस्ट होंगी। ठीक है। और लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा, सॉलिड पोर्शन। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज का, सॉरी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्राइजेस क्या करेगा, तो लिथोस्फीयर में आएगा रॉक्स अर्थ के क्रस्ट के और थीन लेयर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। तो लिथोस्फीयर यानी क्या हो जाए, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, इसमें क्या आ जाएगा, क्रस्ट भी आ जाएगा और थीन लेयर ऑफ द सॉइल भी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो, देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस। क्या बताया कि अर्थ का जो सरफेस है हमारा, ये इसके दो डिवीजन है बोले। एक बोले उन्होंने कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स यानी क्या हो रहा है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, लैंड मासेस। सीधा बात, सीधी बात ध्यान में रखना। कॉन्टिनेंट्स यानी लैंड मासेस। ठीक है। और ओशन बसिन्स, ओशन बसिन्स यानी क्या हो जाएंगी, वाटर बॉडीज। भाई जो भी वाटर बॉडीज है वो क्या हो जाएंगी, ओशंस बसिन हो जाएंगी। ओशंस, सीज। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अभी ये क्या हो गया, ये अपना हो गया लैंड हो गया, ये हो गया अपना कॉन्टिनेंट, लैंड मास। ठीक है। और ये देखो, इसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या चालू हो रहा है, सपोज ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। तब वाटर भी है तो कहीं ना कहीं सरफेस पे होगा ना, बराबर ना कहीं क्या होगा, सरफेस पे होगा। तो इसे ही कहा जाता है ओशन बेसिन। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है। ओशन बेसिन की डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या 6 क्लास के अनुसार अगर जा रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है। तो क्या है ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट। और ये देखो कॉन्टिनेंट को लग के ऐसा क्या है, वाटर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओशन बेसिन। ये क्या हो गया, ओशन बेसिन। ह्यूज वाटर बॉडी यानी क्या हो गया, ओशन बेसिन। अभी इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है। ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत दो। ठीक है। क्या हो गया, ये जहाँ पे आप रह रहे हो वो क्या है, लैंड मास है, वो लिथोस्फीयर है। लेकिन वो जो लिथोस्फीयर है वो किसका पार्ट है, वो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, बराबर नहीं। कॉन्टिनेंट है हमारा, क्या एशिया का कॉन्टिनेंट्स है, एशिया की कॉन्टिनेंट है ना। तो एशिया का कॉन्टिनेंट क्या है, बेसिकली कि ह्यूज लैंड मास है ना, एक ह्यूज क्या है, लैंड मास है। ये बात अलग है कि एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है। लेकिन जो कॉन्टिनेंट है उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूज लैंड मास। ह्यूज लैंड मास यानी क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंट। और ओशन बेसिन्स क्या हो गया, जो भी वाटर वाला एरिया होगा ना, बस इतना ध्यान में रखो, जो भी वाटर वाला एरिया होगा। ठीक है। इसे हम कहेंगे ओशन बेसिन, उसे हम क्या कहेंगे, ओशन बेसिन। ठीक है। यानी अर्थ का सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंट्स वाला भी मिलेगा। और जो ओशन है उसके नीचे भी आपको सरफेस मिलेगा ना, उस सरफेस को आप कहेंगे ओशन बेसिन। इतना ध्यान में रखो, इसे ध्यान में रखो। उस सरफेस को क्या कहोगे आप, उस सरफेस को कहोगे आप ओशन बेसिन। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। बेसिकली जो भी ओशंस है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है। कनेक्ट नहीं, वाटर है भाई, मिक्स तो होगा ही ना। वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा भाई ये हमारा इलाका है जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, नहीं नहीं इसके बाद इधर आ ही नहीं सकते हो तुम, इधर आ ही नहीं सकते हो, ऐसा होगा क्या, नहीं। वाटर क्या रहा है, जो भी ओशन का वाटर है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और क्या कहता है, ओशन का जो वाटर है ऑलवेज मूविंग रहता है। क्या रहता है, ऑलवेज मूविंग रहता है, कभी भी स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहता है कि नहीं भाई ये पैसिफिक ओशन का वाटर है। ठीक है। अभी क्या स्टैटिक पोजीशन में ऐसे वगैरह नहीं रहता है। क्या रहता है, चाहे कोई भी ओशन हो, उसका जो वाटर है वो क्या कहता रहता है, ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। ठीक है। लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो सी वाटर की लेवल्स है वो क्या मिलेंगी आपको, कहीं पे भी जाओ हर जगह पे क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। ठीक है। एलिवेशन ऑफ लैंड मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। ठीक है। बेसिकली देखो, जस्ट इमेजिन। ठीक है। ये क्या है, वाटर है। ठीक है। अगर ये लैंड है, ये जस्ट माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। अगर इसकी हाइट अगर हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। ठीक है। तो हम लैंड सरफेस से नहीं करेंगे, हम कहाँ से करेंगे, ये भी अर्थ का ही भाग है ना भाई। ठीक है। तो हम कहाँ से करेंगे, वो करेंगे हम सी लेवल से। कहाँ से करेंगे, सी लेवल से। ठीक है। ये हो गया अपना सी लेवल। यहाँ से अगर हम आप यहाँ से फिर क्या करेंगे, अपन मेजर करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है। और यहाँ से अपन कितना लेंगे, 0 लेंगे, फिर 0 से जाके क्या हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, जो भी हम लैंड की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे पीक वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऐसा आइलैंड है, ठीक है,
ये देखो ये कॉन्टिनेंट है, ऐसा ऐसा यहाँ पे वाटर, तो हम यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे वाटर की सरफेस से, ठीक है, यानी सी लेवल से। सी लेवल कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो हम यहाँ से लेके ऊपर चलेंगे फिर कि अरे भाई माउंट एवरेस्ट की इतनी क्या है, हाइट है। तो फिर जो भी लैंड मास है या फिर क्या है, एलिवेशन जो है लैंड का, ठीक है, एलिवेशन तो कहते हैं ना, एलिवेट होना। ये देखो ये उसका क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। ये क्या हो गया, एलिवेशन हो गया ना, इंक्लाइन है लेकिन क्या हो गया, एलिवेशन हो गया है, ठीक है। क्या हो गया ये, एलिवेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली लैंड अगर मेजर करना है, लैंड की एलिवेशन अगर मेजर करनी है तो हम कहाँ से करेंगे, सी लेवल से मेजर करेंगे, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ लो भाई, कॉम्पिटेटिव वाले यहीं पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप एडवांस में पढ़ोगे ना, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है, लेकिन ये बेसिक में अगर आप समझ लेते हो, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से अगर याद कर लेते हो तो आपको फर्दर क्या दिक्कत नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम मेजर कर रहे थे, बेसिकली क्या लेंगे, यहाँ से जीरो, फिर जो भी एक दो तीन वो चलती रहेगा। ये बात तो आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अगर लैंड का अगर एलिवेशन अगर मेजर करना हो तो कहाँ से करेंगे, सी लेवल से करेंगे भाई, कहाँ से करेंगे, सी लेवल से करेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन क्या है, ये हमारा हिमालय है, यहाँ पे क्या है, हमारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो एलिवेशन हम मेजर कर रहे हैं, इससे नहीं कर रहे, कहाँ से, यहाँ से नहीं, कहाँ से कर रहे हैं हम, जो भी सी लेवल है उससे कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, सी लेवल से कर रहे हैं, ठीक है। ये बात सिर्फ ध्यान में रखना, ठीक है। यानी एलिवेशन ऑफ लैंड अगर हमें मेजर करना है तो सी लेवल से करना है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसमें अगर इसमें हमें जाने की जरूरत है क्या, नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है भैया, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। क्या है, 8848 मीटर वो सी लेवल से अबव है, ठीक है। यानी सी लेवल से अगर देखे तो कितना ऊपर है, 8848 मीटर, क्या है वो सी लेवल से ऊपर है। उसके साथ ही ग्रेटेस्ट डेप अगर देखनी हो हमको, ठीक है, कहाँ पे, ओशन में, तो मिलेगी आपको पैसिफिक ओशन में, और वो है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। 11,022 मीटर से, वो क्या है, 11,022 मीटर से, यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। क्या है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। देखो ट्रेंच वगैरह क्या अभी आपको समझेगा नहीं, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको सिर्फ डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये दो प्लेट्स है, ठीक है, बेसिकली। अभी ये जो प्लेट्स है ये क्या है, लाइट प्लेट है, और ये जो प्लेट है ये क्या है, हेवी है। अभी क्या करें, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही थी। बेसिकली जो हेवी वाली प्लेट है वो क्या करेगी, लाइट वाली प्लेट को, यानी क्या करेगी, नीचे दबाएगी ना। जब नीचे दबाती है तो ऐसा क्या तैयार हो जाता है, शेप तैयार हो जाता है, और इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रेंच। मैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है, जियोग्राफिकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी और ऐसे इजीएस्ट वे में आपको समझे ट्रेंच का, यानी ट्रेंच का सिर्फ मीनिंग इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ये लाइट प्लेट है, हेवी प्लेट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड करते हैं, जो लाइट वाली प्लेट है वो क्या हो जाएगी, इसी नीचे चली जाएगी, दब जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पे दरी दिख रही है ना, ऐसी तैयार हुई, इसी को हम कहते हैं ट्रेंच, इसी को क्या कहते हैं, ट्रेंच, ठीक है। ऐसी मरियाना ट्रेंच है, कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। कितना है, 11,022 मीटर, ग्रेटेस्ट डेप्थ है। क्या है, ग्रेटेस्ट डेप्थ, यानी देखो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ी है ये ट्रेंच, ठीक है। तो ट्रेंच यानी खाली इतना ही ध्यान में रखना, ठीक है। मैं 6 क्लास के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप जस्ट पेशेंस रखो, जैसे जैसे एडवांस करोगे ना, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है, ट्रस्ट मी। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया है। तो क्या हो गया, लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, क्या आ जाएगा इसमें, अर्थ का क्रस्ट आ जाएगा, और थिन लेयर्स ऑफ सॉइल भी आ जाएंगे, ठीक है। और सरफेस के डिवीजन क्या है, कॉन्टिनेंट्स, लैंड मासेस, ठीक है, ओशन बेसिन यानी ह्यूज वाटर बॉडीज है उसे कहेंगे, ठीक है। और ये जो ओशन वाटर है, यानी या फिर जो भी ऑल द ओशंस है वर्ल्ड के, वो सभी क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, यानी कनेक्टेड है टू वन अनदर, ठीक है। सी वाटर क्या रहता है, कहीं पे भी जाओ उसकी जो लेवल है वो क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, ठीक है। और जो एलिवेशन ऑफ लैंड है कहाँ से मेजर करते हैं, अपन अपन करते हैं मेजर लेवल ऑफ द सी से, ठीक है। उसके बाद देखो हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, 884 मीटर। ये ध्यान में रखना भाई, डायरेक्टली भी आ सकता है, जो छोटे छोटे एग्जाम्स है वहीं पे तो आपको डायरेक्टली वन लाइनर में मिल जाता है, ठीक है। और फिर ग्रेटेस्ट डेप्थ अगर देखें तो कहाँ पे मिलेंगी हमको, पैसिफिक ओशन में मिलेगी। कौन सी है, मरियाना ट्रेंच। क्या है उसकी मीटर हाइट, एफ डेप्थ क्या है, 11,022 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना लिथोस्फीयर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्रस्ट वस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो भी अपर मोस्ट लेयर है कहाँ की, अर्थ की, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। जस्ट पढ़ो यार, अभी जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्रस्ट वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये छठी क्लास की एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद देखो कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब देखो कितने कॉन्टिनेंट्स है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स है। कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7। चलो मेजर कर लेते हैं भाई 7 कॉन्टिनेंट्स। चलो फिर देखो, एक सेकंड दे दो, चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7। कौन सा है, एक, यूरोप 2, ये वाला हो गया भाई 3, नॉर्थ अमेरिका हो गया 4, साउथ अमेरिका हो गया 5, 5, और ये
अंटार्कटिका हो गया 6 और ऑस्ट्रेलिया हो गया 7। ठीक है, ये हो गया हमारे 7 कॉन्टिनेंट। कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। भैया ये आर्टिक है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये ओशन है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। नहीं तो आर्टिक भी आप क्या समझ लोगे, कॉन्टिनेंट समझ लोगे। ठीक है, ऐसी गलती मत करना भाई साहब। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने कॉन्टिनेंट्स भैया? भैया तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, अभी हमने देखे है। ठीक है, अब देखो जरा गौर से, अगर आप देखते हो तो ये सभी कॉन्टिनेंट्स जो है किस वजह से अलग अलग हुए? ठीक है, देखो क्या है, वाटर बॉडी है भैया। क्या है? देखो वाटर बॉडीज। यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे इंडियन ओशन दिख रहा है, पैसिफिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे सदर्न ओशन रहता है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो सभी 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, वो किस चीज से सेपरेट हुए हैं? वो लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेट हुए। क्या है? लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेट हुए है। ठीक है, उसके बाद देखो, गौर से देखो। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है? हमारा इक्वेटर है, हमने पढ़ा है इक्वेटर बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर देखते हो आप, ठीक है, तो ये सभी कॉन्टिनेंट्स, आपको नहीं, ये 2 भाग है, ये हो गए नॉर्दर्न और ये हो गए सदर्न। ठीक है, इक्वेटर क्या करता है, बेसिकली हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। ठीक है, एक हो गया नॉर्दर्न हाफ और एक हो गया सदर्न हाफ। इसी को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसी को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब अगर देखो तो जो कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, या फिर जो भी लैंड मास अगर दिख रहे हैं आपको, मोस्ट ऑफ द जो लैंड मैसेस है किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं? गौर से देखो, मैंने तो यहाँ पे आपको डिमार्केट करके दे दिया है। किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं? वो कर रहे हैं भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाए। देख रहे हो विनोद? सभी कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे लाए कर रहे हैं? सभी कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे लाए कर रहे हैं? लाए कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, देखो इसका भाग क्या है, थोड़ा बहुत ही पोर्शन किस में आ रहा है, सदन में आ रहा है। अफ्रीका का भी थोड़ा बहुत पोर्शन सदन में है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यही सिर्फ क्या है, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। यही पे समझ में आ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द, ये हो गया पूरा भाई 90% और ये हो गया 10%। ये 10% ही भाग जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? सदन में कर रहा है। लेकिन 90% जो भाग है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? वो कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी मोस्ट ऑफ द लैंड मैसेस आर लाइड और इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स है ये भैया। ठीक है, ये समझ में है। मोस्ट ऑफ द लैंड मास कहाँ पे लाई कर रहा है? नदन में लाइज कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, ये कॉन्टिनेंट्स है ना, साइज वाइज देखेंगे। किस वाइज देखेंगे? साइज वाइज। ठीक है, और फिर देखेंगे पॉपुलेशन वाइज। क्या देखेंगे? पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं? सबसे पहले साइज वाइज देख लेते हैं। ठीक है, अगर साइज वाइज अगर जाओ जाओ हाँ भाई, हिंदी थोड़ी समझ लो भाई, बस इतनी मेरी दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चल चलो फिर। देखो, अगर साइज वाइज अगर देखते हो तो क्या मिलेगा आपको? एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है भैया, साइज वाइज बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको अफ्रीका, उसके बाद मिलेगा आपको नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? साउथ ऑफ अमेरिका। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अगर साइज देखो फिर आप, अंटार्कटिका क्या आ जाएगा? 5वें नंबर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका 5वें नंबर पे। उसके बाद 6ठे नंबर पे क्या आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। हाँ, 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, देखो भैया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, ओशिनिशिया ओशिनिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हम ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे तब बताऊंगे। ठीक है, देखो फिर साइज वाइज कॉन्टिनेंट कौन से है फिर? एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड वन नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन क्या हो गया? साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे कहा कौन आएगा? अंटार्कटिका आएगा। ठीक है, उसके बाद छठे पे कौन सा आएगा? यूरोप, और 7वें नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये साइज वाइज हो गए भैया। क्या हो गए? ये साइज वाइज हो गए। ठीक है, अगर पॉपुलेशन वाइज अगर देखे तो, पॉपुलेशन वाइज भी अगर देखे तो एशिया ही सबसे बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, और दूसरा भी कौन सा रहेगा हमारा? अफ्रीका ही रहेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। ठीक है, यूरोप भाई ऐसा दिखता है, लेकिन क्या है, बहुत ही डेंस यानी ये वहाँ पे। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है बेसिकली वहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? हमारा यूरोप आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, और छठे पे क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई परमानेंट सेटलमेंट है नहीं, तो पॉपुलेशन वाइज वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, कि 7वें नंबर पे क्या रहेगा? अंटार्कटिका रहेगा। ठीक है, जो जस्ट क्रोनोलॉजी ध्यान में रखो, कहाँ पे चेंज हो रही है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रही है, वो क्रोनोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, साइज वाइज अगर देखो तो एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका उसके बाद, नॉर्थ अमेरिका 3 नंबर पे, साउथ अमेरिका 4 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका, 6 नंबर पे आ जाएगा यूरोप, और 7वें नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन वाइज हमको क्या मिलेगा? पॉपुलेशन वाइज मिलेगा हमको ये वाला, क्या मिलेगा?
पॉपुलेशन वाइज क्या बोलते हैं इसको भाई, एशिया। सेकंड में मिलेगा हमारा अफ्रीका, थर्ड में आ जाएगा यूरोप, फिर बाकी फोर्थ में तो नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, फिफ्थ में क्या आ जाएगा साउथ अमेरिका, छठे नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे क्या आ जाएगा अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी एक एक कॉन्टिनेंट जो है सभी उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो आपको भी इजी तरीके से मैं कोशिश करूंगा पूरा पढ़ाने की। ठीक है, चलो फिर देखो भैया, ये क्या है अपना इक्वेटर है भैया, नॉर्दर्न में और सदर्न में क्या कर लिया हमारे अर्थ को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अरे एक सेकंड दे दो भाई, ये क्या है अपना इक्वेटर है 0 डिग्री, इसमें नदन में और सदन में क्या कर लिया अर्थ को डिवाइड कर लिया। इसके बाद क्या था प्राइम मेरिडियन। ठीक है, कहाँ से जाता था वो, ग्रीनविच से। ठीक है, तो ये जो है 0 डिग्री वाला ये खींच लिया भाई, इसने क्या कर लिया भाई हमारे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए अभी चलो आगे बढ़ते हैं फटक फटक से। ठीक है, उसके बाद देखो एशिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, एशिया क्या है, हमारे अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, मैंने बताया था क्या, साइज वाइज अगर देखिए तो एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 1/3 क्या कर लिया है इन्होंने, लैंड क्या है ऑक्यूपाई करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो क्या, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो भाई, ठीक है, कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, देख रहे हो, इसलिए वो मैंने वो डिमार्केशन करके दिया था, किस हेमिस्फीयर में आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या है साइज वाइज पॉपुलेशन वाइज एशिया नंबर 1 कॉन्टिनेंट है। उसके बाद कितना लैंड कब्जाया हुआ है भाई, एशिया ने 1/3 लैंड कब्जाया हुआ है। कहाँ पे कब्जा है, देखो ये नहीं एशिया, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप इधर से पूरा देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, कौन सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, हमारा एशिया करता है। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है क्या, ये देखो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है क्या, जस्ट सेकंड दे दो, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इससे ना, मजे वाली बात नहीं आ रही, जस्ट अ सेकंड इससे देखते हैं। ठीक है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो जा रहा है, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जा रहा है। ठीक है, हमारे इंडिया से भी जा रहा है वो, तो फर्दर जब एडवांस करेंगे तब देख लेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, कहाँ से, एशिया से। ठीक है, उसके बाद देखो ये यूरोप है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, आपकी बुक में दिख जाएगा। तो ये है उरल माउंटेन्स। क्या है ये, उरल माउंटेन्स। तो बेसिकली एशिया और यूरोप को डिवाइड कौन करता है, फिर सेपरेट कौन करता है, तो उरल माउंटेन्स करता है भैया। सेपरेट कौन करता है, उरल माउंटेन्स क्या कर लेता है, एशिया और यूरोप को सेपरेट कर लेता है। बेसिकली एशिया प्लस यूरोप को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है भैया, थोड़ी हिंदी समझ लो यार, साली अच्छी हुई नहीं रही, हो जाएगी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, यूरेशिया। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसे अगर पूछता है कि एशिया और यूरोप किस माउंटेन की वजह से सेपरेट हुए, तो उसका आंसर रहेगा उरल माउंटेन्स। उसका आंसर क्या रहेगा, उरल माउंटेन्स। ठीक है, अब देखो ये जो उरल माउंटेन्स है एशिया की किस साइड में, इसमें है वेस्ट में, कहाँ पे, वेस्ट में है। क्या है, वेस्ट में है, यानी एशिया के वेस्ट में क्या है, यूरोप है। क्या है, एशिया के वेस्ट में यूरोप है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और एशिया प्लस यूरोप को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया एशिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं। एशिया क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है, 1/3 भाग जो इन्होंने क्या क्या कब्जाया हुआ है। इसके बाद जो कॉन्टिनेंट है कहाँ पे लाई करता है भाई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। उसके बाद एशिया के वेस्ट में क्या है, यूरोप है। ठीक है, एशिया और यूरोप को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। और एशिया और यूरोप किस माउंटेन ने सेपरेट किए, तो उरल माउंटेन्स ने सेपरेट किए हैं। क्या है, उरल माउंटेन्स ने क्या है, एशिया और यूरोप को क्या सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया अपना एशिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम अफ्रीका। किसके बारे में जानेंगे अभी, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका क्या था भैया, पॉपुलेशन वाइज भी और साइज वाइज भी क्या था, सेकंड था। क्या था, सेकंड था। ठीक है, उसके बाद देखो, गौर से देखो भैया। ठीक है, ये देखो ये क्या है, इक्वेटर पास हो रहा है अफ्रीका से। उसके बाद देखो नॉर्थ में अगर जाओ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, जी भैया हो रहा है। उसके बाद देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है। ठीक है, अब जरा अगर आप एनालिटिकली अगर देखते हो, ठीक है,
जरा एनालिटिकल देखो, गौर से देखो, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्टिनेंट्स दिख रहा है क्या, यानी तीनों ही लैटिट्यूड उससे पास हो रहे, नहीं दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो अफ्रीका है ना, एक एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड क्या होते हैं, पास होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ठीक है। डायरेक्टली भी आ सकता है आपको, ठीक है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं, तो भाई अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से क्या आते हैं, तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर आप गौर से देखो तो ये जो है कौन सा है भैया, ये इक्वेटर है। ये अफ्रीका से, अफ्रीका के ऑलमोस्ट मिडल में से पास हो रहा है, देखो। कर लिया इसको भी, इक्वेटर ने क्या दो भागों में डिवाइड, ठीक है। तो जो इक्वेटर है वो क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट यानी लगभग अफ्रीका के मिडल में से पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गौर से अगर देखते हो, ठीक है, ये, चलो फिर ये कर लेता, ठीक है। अब देखो, अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, सदर्न में कर रहा है, नदन में कर रहा है, देखो। आप गौर से देखो, एनालिसिस बहुत जरूरी है भाई लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखते हो तो कहाँ से, नदन हेमिस्फीयर में लाई नहीं कर रहा है क्या, ठीक है। अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, नदन हेमिस्फीयर में करता है। विजुअलाइज करो भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी अफ्रीका के बारे में जानकारी, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं, साइज वाइज पॉपुलेशन वाइज सेकंड था, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर जो है अफ्रीका के बीच में से गया हुआ है, और अफ्रीका को दो दो हिस्सों में तो इसने बांट ही लिया है, ठीक है। अफ्रीका का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो नदन हेमिस्फीयर में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लैटिट्यूड पास हो रहे हैं, तो भाई हमारा अफ्रीका है, ठीक है। जिसमें से तीनों क्या हो रहे हैं, लैटिट्यूड पास हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला कौन सा था हमारा, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा था, नॉर्थ अमेरिका था। अब देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा था, थर्ड वाला नॉर्थ अमेरिका था, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज नहीं जा रहे, हम साइज वाइज जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में साइज वाइज दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए साइज वाइज जा रहे हैं, ठीक है। वो पॉपुलेशन वाइज तो मैंने थोड़ा वैल्यू एडेड के लिए दे दिया है आपको, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। देखो फिर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया, थर्ड वन। कौन सा हो गया, थर्ड वन, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ पे लाई कर रहा है वो, देखो, ठीक है। देखो, ठीक है, कहाँ पे लाई कर रहा है, सबसे पहले तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। कहाँ पे लाई कर रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कर रहा है, नहीं, जी हाँ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है क्या, ठीक है। यानी क्या करता है, ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका वाला, क्या करता है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, लाई करता है, क्या करता है, लाई करता है। कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब देखो और गौर से देखो, ये जो देखो, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका से क्या है, टच में है, ऐसा कनेक्ट होके देखो, देखो यहाँ पे कनेक्ट होके, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इसको क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। तो इस्थमस ऑफ पनामा क्या है, बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की, ये ऐसी कुछ तो भी स्ट्रिप होंगी लैंड की, जो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। उस नैरो स्ट्रिप को कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। ध्यान में रखना, कोई यानी वैसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या है, जो चीज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, क्या है बेसिकली भाई, एक स्ट्रिप है ऐसी सिर्फ। कौन किसकी है, लैंड की है, किसकी है, लैंड की है। इस लैंड को क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है, इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, जो नॉर्थ अमेरिका है सराउंड है किससे, ओशन से, ठीक है। ये तो हमारे हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा, यहीं पे भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मैप है ना, ये क्या होके ओपन करके अगर इसको फोल्ड कर लिया जाए ऐसा, तो गोल बन जाएगा ना। हमारी स्फीयर तो ऐसी है, हमारी अर्थ तो ऐसी है ना, ठीक है। तो देखो एक पैसिफिक ओशन सराउंड है, दूसरा अटलांटिक ओशन है, और ये देखो ये क्या है, आर्टिक ओशन भी है, ठीक है। इधर फिर से क्या आ जाएगा, पैसिफिक आ जाएगा, यहाँ तक क्या है, आर्टिक। यानी नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो तीनों साइड से वाटर बॉडी से क्या है, घिरा हुआ है। और वो तीन वाटर बॉडीज कौन सी, एक है पैसिफिक ओशन, एक है अटलांटिक ओशन, एक है आर्टिक ओशन, ठीक है। दिख रहा है अब यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ लेते, झटपट 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 कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ अमेरिका, फोर्थ वाला था हमारा साइज वाइज में, फोर्थ वाला क्या था, साउथ अमेरिका था, ठीक है। अब देखो साउथ अमेरिका कहाँ पे लाई कर रहा है,
नॉर्दर्न में कर रहा है, सदर्न में कर रहा है, आप ही भाई मेरे को बताओ कहाँ पे कर रहा है, ठीक है, किस इसमें कर रहा है, सदर्न में। देखो ये अगर डिवाइडेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होंगे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक दो बार समझ में आ जाएगा फिर डायरेक्टली आपको, ठीक है। देखो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाया कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, सदर्न। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ देखना है। अगर आपकी बहुत गौर से अगर आप देखते हो आपको ही खुद में खुद समझ में आ जाएगा, मेरे को तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे चलो फिर कहाँ पे लाई कर रहा है, लाई कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे लाई कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब जो अमेजोन रिवर सुनते हो ना आप, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। देखो लार्जेस्ट ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है फिर नाइल और अमेजोन के बीच में। क्या हो जाता है भाई, कंफ्यूजन आ जाते हैं फिर बच्चे हल्की हल्की सी गलतियां करके, और फिर क्या आ जाता है, ब्रिलियंस। रह गया भाई, कितने मार्क्स से, 2 मार्क्स से रह गया भाई। एनीवे चलो आगे बढ़ते, ठीक है। क्या है, अमेजोन की, देखो अमेजोन रिवर, अमेजोन की नहीं भाई, क्या है, अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर क्या करती है, साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी ऐसी ऐसी लार्जेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट यानी बहनी वाली लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है, लार्जेस्ट यानी ऐसी, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कहाँ पे मिलेगी आपको, साउथ अमेरिका मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है ना, ठीक है, वो सभी बहुत अच्छे से आपको बाद में समझ गया, माउंटेन, उसकी रेंज, पीक, ठीक है, एलिवेशन, ठीक है, समिट, ये जैसे जैसे फर्दर आगे बढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। अभी एक ही क्लास में या फिर 6 क्लास में सब कुछ पढ़ के आपको क्या करना है, साला नासा में थोड़ी जाना है अपने को साला सिविल सर्वेंट ही बनना है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन जो रेंज है ये वर्ल्ड्स की क्या है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड की क्या लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, वो हमें देखने के लिए मिलेंगी कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ ये दौड़ रही है बेचारी, क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ दौड़ रही है, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। एप्लेचियन माउंटेन्स जो है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, जस्ट अ सेकंड दे दो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर, साउथ अमेरिका। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में। क्या है वो, एंडेस माउंटेन्स, क्या है वो, एंडेस माउंटेन्स है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट था हमारा फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे था अंटार्कटिका, ठीक है भाई। अंटार्कटिका पे कोई रहता ही नहीं, कोई परमानेंट सेटलमेंट वहां पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ वहां पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है, यानी अंटार्कटिका जो है वो क्या है, परमानेंटली कवर्ड रहता है, किस चीज से, आइस से, किस चीज से, आइस से रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो वहां पे क्या है, यानी किसी भी कंट्री का क्लेम नहीं है अंटार्कटिका पे, ठीक है। यानी वेरियस कंट्रीज के क्या मिलेंगे आपको वहां पे, रिसर्च सेंटर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रिसर्च सेंटर मिलेंगे। इंडिया के भी है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, मैत्री दक्षिण गंगोत्री करके, ठीक है। अगर आप देखोगे गौर से तो ये क्या है हमारा, नॉर्थ साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो क्या है, साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यानी इस अंटार्कटिका के सेंटर में हमें क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, साउथ पोल, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वाले ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसको हल्के मत लिया करो, यही चीजें क्या कर देती फिर आपको गड़बड़ा देती है, कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, तब थोड़ा क्या बोलते हैं एनालिटिकली पढ़ते जाओ, ठीक है। तो क्या है, साउथ पोल क्या करता है, अंटार्कटिका के सेंटर में लाइन करता है, ठीक है। ये तो अंटार्कटिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया तो भी चलेगा, ठीक है। मेरे को ये बात बताना कि अंटार्कटिका कहाँ पे लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर पे। उसके बाद छठा हुआ था हमारा यूरोप, क्या था, यूरोप, ठीक है। अब यूरोप के बारे में देखिए क्या है, यूरोप एशिया के वेस्ट में मिलेगा, देखो ये एशिया है, इसके वेस्ट में क्या है, यूरोप है, वो इसे ही पता है आपको, ठीक है, होशियार हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो यूरोप जो है क्या है, यानी सभी साइड से, यानी 3 साइड से, सभी साइड से नहीं, एक साइड में तो आपको क्या लैंड मास मिल जाएगा ना, एशिया, ठीक है। 3 साइड से क्या है, बाउंड है, किससे, वाटर बॉडी से, ठीक है। अब 3 साइड से कैसे सर, देखो नॉर्थ में जाओ तो क्या मिल रहा है आपको, आर्टिक ओशन मिल रहा है, ठीक है। इधर वेस्ट में आओ, यूरोप के वेस्ट में आओ तो क्या मिल रहा है, देखो अटलांटिक ओशन दिख रहा है, अटलांटिक ओशन। उसके बाद इसके साउथ में देखो
मेडिटेरियन सी है, क्या है? मेडिटेरियन सी, ये देखिए ध्यान में रखना थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। यूरोप के वेस्ट में क्या है? एशिया है, ठीक है। तो बेसिकली यूरोप इज सराउंडेड बाय या फिर बाउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज, और 3 वाटर बॉडीज कौन सी है? तो नॉर्थ में जाओगे तो आपको मिलेगा आर्टिक ओशन, वेस्ट में आओगे तो मिलेगा अटलांटिक ओशन, और साउथ में अगर आते हो तो मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं एक मैपिंग सीरीज भी लाऊंगा आपके लिए, वहाँ पे हम ये ना बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, एकदम यूनिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी लाइक करता है कहाँ पे? साउथ में, ठीक है। अब देखो, आर्टिक ओशन है तो आर्टिक सर्कल है, तो आर्टिक सर्कल भी क्या कर रहा है? यूरोप से पास हो रहा है। क्या हो रहा है? यूरोप से पास हो रहा है। आर्टिक सर्कल किस कॉन्टिनेंट से अगर पास होता है, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो क्या आंसर दोगे आप आंसर दोगे क्या? आर्ट यूरोप, क्या दोगे? यूरोप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हमारा लास्ट वाला था ऑस्ट्रेलिया। क्या था हमारा 7वें नंबर पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। अब ओशिनिया क्यों कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को? तो देखो बेसिकली क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बहुत बहुत छोटे 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 आइलैंड्स है, ठीक है। इस आइलैंड को मिला के ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ओशिनिया। क्या कहा जाता है? ओशिनिया। इसे ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, इसे ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा वैल्यू एडेड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया क्यों कहा जाता है? ध्यान में आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके आजू बाजू में बहुत छोटे 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 क्या है? कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स नहीं सॉरी आइलैंड्स है, ठीक है। उस आइलैंड को पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया और वो आइलैंड, जैसे यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा जाता था ना, वैसे ओशिनिया। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस छोटे छोटे आइलैंड्स, ओशिनिया क्या कहा जाता है? ओशिनिया। फिर ऑस्ट्रेलेशिया क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लाई कर रहा है? ये लो भाई, कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है भाई? सभी यानी सभी साइड से अगर कोई कॉन्टिनेंट अगर घिरा होता है तो उसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं ना। अगर तीनों साइड से अगर घिरा हुआ है, ठीक है, और इधर लैंड मास है तो इसे क्या कहते हैं? हम पेनिनसुला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला। अगर ये कोई लैंड मास है और इसके सभी साइड में अगर क्या है? वाटर ही वाटर है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं आइलैंड कहते हैं ना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया देखो, सभी साइड में क्या? वाटर ही वाटर है, वाटर से ही घिरा है, वाटर बॉडीज से ही घिरा हुआ है, ठीक है। अगर वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हाईलैंड कॉन्टिनेंट भी कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे बताना, हम तो वैसे तो कवर करने जा रहे हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑस्ट्रेलिया ऑल साइड से किस ओशन से घिरा हुआ है? क्या है? किस ओशन से घिरा हुआ है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो ये था भैया हमारा लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशन के बारे में भी अपन क्या कर लेंगे? जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डू यू नो वाला पोर्शन है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो फिर, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, आई होप, लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है। तो डू यू नो वाला आप देख लेना, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी जो क्लाइम किया था, जिसने हाईएस्ट पीक? 23 मई 1984 को वो थी बचेंद्री पाल। ये बचेंद्री पाल वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये दो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बचेंद्री पाल ध्यान में रखना क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक है, तो ठीक है। तो ये था भैया हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेरीज हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। और भाई पढ़ लो, यही समय है, ठीक है। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।